जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 46 नंबर का। तो जो भी हमारे पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो भी नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये बिहार दरोगा, आगामी जो बिहार दरोगा आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी का हम लोग जो है यूट्यूब पर उपलब्ध कराते हैं और इसका साथ ही साथ पीडीएफ भी मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। तो आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पीछे वाले वीडियो में काफ़ी सारा आप लोग जो है प्यार दर्शा रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग जो है तो इसी तरह से आप लोग प्यार को दिखाते रहिए और हम अपना जो है जलवा आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट है हमारा टेस्ट नंबर 46। और हाँ, हमारा जो भी नए बंधु हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं? क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन जमीन स्तर नहीं, लेकिन जमीन के स्तर नहीं। धूल तो उठाते हैं लेकिन जमीन के स्तर नहीं उठाते हैं। ये बात कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये बहुत बड़ी बातें थी, है ना, कि महात्मा गांधी के बारे में जो है ऐसे कथन का प्रयोग किए थे भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन उसका स्तर नहीं उठाते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कथन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच अवस्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के अगर देखा जाए तो इसको दोनों को जो है जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद तकारा उसी के दोनों के बीच में अवस्थित कौन सी झील है? कौन सी झील है? तो कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। कारण निम्न में से कौन सा झील हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच अवस्थित है? तो हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपको गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। निम्न में से किस देश के साथ सिक्किम की सीमा नहीं लगती है? तो सिक्किम की सीमा देशों में से इनमें से किसका नहीं लगती है? तो म्यांमार का नहीं लगती है, बाकी नेपाल, चीन और भूटान, ये तीनों की सीमा हमारे जो सिक्किम राज्य है भारत का, उससे ये सीमा टच करती है। कौन सा? तो नेपाल, भूटान और चीन, बल्कि म्यांमार नहीं टच करता है। लक्षद्वीप समूह किस चैनल द्वारा 2 भागों, उत्तर में अमीनो द्वीप तथा दक्षिण में कन्नौरे द्वीप में विभाजित होता है? तो ये होता है आपको 11 डिग्री चैनल में। किस में होता है? 11 डिग्री चैनल में। लक्षद्वीप समूह किस चैनल द्वारा 2 भाग, लक्षद्वीप समूह किस चैनल द्वारा 2 भाग, उत्तर में अमीनो द्वीप तथा दक्षिण में कन्नौर द्वीप में विभाजित होता है? तो 11 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जो गरज के साथ वर्षा कराती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों में पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत है ना, बंगाल उंगाल, पूर्वी भारत में आर्द्र हवाएं मतलब नरम हवाएं चलती है जो गरज के साथ वर्षा कराती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। क्या कहलाता है? नॉर्वेस्टर कहलाता है। अगला, असत्य कथन का चयन करें, इसमें से असत्य कौन सा है? तो कह रहा काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम है ना और मैग्नीशियम की बहुलता होती है।
जबकि बी नंबर में कह रहा है कि मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उत्पत्ति के कारण भी सही है ना। मिट्टी का जो काला रंग होता है किसके कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण उसका रंग क्या होता है, काला होता है। तो काले मिट्टी जो है कपास के लिए उपयोगी है, आप लोग सभी जानते होंगे। सी नंबर कह रहा है कि इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी सही है, अर्थात तीनों सही है। चौथा क्या कह रहा है, यह मिट्टी धान के लिए नहीं, ये जो है गलत है, कपास के लिए प्रसिद्ध है ना। ये जो काली मिट्टी है किसके लिए प्रयुक्त है, तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, IR-20 किस फसल की सर्वाधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR-20 किस फसल की सर्वाधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, तो किस फसल की हो जाएगी, चावल की। IR-20 किस फसल की सर्वाधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, तो चावल की। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ और कब लगाया गया था, तो कागज का कारखाना की बात हो रही है तो लखनऊ 1879 में। कहाँ लगाया गया था, तो लखनऊ में 1879 में, 89 नहीं 79 में, 1879 में, 1879 में। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ और कब लगाया गया था, तो लखनऊ के 1879 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें से असत्य कौन सा है। करा एक तरफ गुप्तचर संस्थान है और दूसरी तरफ उसका देश है, तो इजराइल के मोसाद बिल्कुल सही है, मिस्र के मुखबरात ये भी सही है, जापान के नाइचो ये भी सही है, ईरान के सवाक ये गलत है ना। इराक के गुप्तचर संस्था का नाम सवाक नहीं है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो AR रहमान है। AR रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, AR रहमान। गोल्डन ग्लोब जीतने वाला कौन है, AR। कह रहा बासी जनजाति कहाँ पाया जाता है। बासी जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो लक्षद्वीप में। कहाँ पाया जाता है, लक्षद्वीप में। बासी जनजाति कहाँ पाया जाता है, लक्षद्वीप में। किस राज्य का 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था, तो किसका ऋणात्मक रहा था ये बताना है, तो नागालैंड का। किसका, नागालैंड का जो 10 की वृद्धि है उसमें क्या रहा था, तो इसका ऋणात्मक रहा था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस क्षमादान के तहत सजा की प्रकृति को बदल सकता है, तो उसको लघुकरण है ना, क्या कर सकता है, लघुकरण। राष्ट्रपति किस समाधान के तहत सजा की प्रकृति को बदल सकता है, तो ये हो जाएगा लघुकरण, लघु नहीं लघु। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति को निर्विरोध चुने गए तो नीलम संजीवा रेड्डी हैं। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा का एक राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये शायद 56वां है, बिल्कुल सही है ना। 56वां संविधान संशोधन के तहत जो है गोवा राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन, मिलान का चयन करें, असत्य मिलान का। असत्य मिलान का यहाँ चयन करना है। तो करा अमीर खुसरो तुगलकनामा किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तुगलकनामा किसने लिखा, अमीर खुसरो। तारीख है शेर शाही अब्बास खां शेरवानी, ये भी सही है। तारीख है शेर शाही किसने लिखा है, तो अब्बास खां शेरवानी। रामचरित के संध्याकर नदी, ये भी सही है। खजाइन उल फुतूह ये गलत है ना, खजाइन उल फुतूह के लेखक अमीर खुसरो नहीं है। तरह किसने कहा था, यदि रजिया स्त्री नहीं होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, अगर स्त्री नहीं होती तो। एल्फिस्टन ने, किसने कहा था, एल्फिस्टन ने ये बातें कही थी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस शाही वात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था। औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि से जो है उसको क्या किया था, तो प्रदान किया था। तो किसने किया था, किसको किया था, जहां आरा को। किसको, जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था। किसको, तो जहां आरा किसको किया था, तो जहां आरा को। असत्य मिलान का फिर से चयन करें। एक तरफ देश है और उसके जो है राजधानियां हैं, तो कर ब्रुनोई के बंदसेरी ये भी सही है, साइप्रस की निकोसिया ये भी सही है, हांगकांग का विक्टोरिया ये भी सही है, जबकि कंबोडिया का प्योंगयांग नहीं है। अगला क्वेश्चन,
सूची योग को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज है और उसके संबंधित राजवंश दिया गया है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा, अर्थात 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4, 1 3 2 4, इस तरह से इसका मिलान है। तो कह रहा कि बरार में बरार के कौन थे, तो इमाद शाही, बीजापुर के है ना यूसुफ आदिल शाही, और अहमदनगर के निजाम शाही, और गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, ये संबंधित जो है राजा इस राजवंश से संबंधित थे। तो बहुत अच्छा हल्का क्वेश्चन था, है ना। बरार इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, और गोलकुंडा कुतुब मीनार का था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन है थे, करा उसका जो प्रारूप तैयार किए थे वो कौन है, तो एल.एन. मुखर्जी। कौन है, एल.एन. मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो एल.एन. मुखर्जी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्टैनले ब्लैडविन, है ना, स्टैनले ब्लैडविन। राज्यपाल के शपथ में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, राज्यपाल के शपथ में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो राज्यपाल के शपथ के बारे में पूछा जा रहा है, वह किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वह है 159। 159 के तहत राज्यपाल का क्या है, तो शपथ से संबंधित जो है प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। निवारक निरोध कानून किस सूची में रखा गया है, निवारक निरोध कानून किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती में। किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में। किस राइट के द्वारा लोक महत्व के पद पर बैठे अधिकारियों के वैधानिकता की जांच की जाती है, तो ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा की। करा किस राइट मतलब किस अधिकार के द्वारा लोक महत्व के पद पर बैठे अधिकारियों का वैधानिकता की जांच की जाती है, तो अधिकार परीक्षा में। अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा संविधान अनुच्छेद है जो कि गांधीवादी से संबंधित बिल्कुल ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा, 41। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो किसमें है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ है, आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएनईपी, यूनेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ओजोन संरक्षण से। हमारे जो ओजोन पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है उसी से क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। असत्य मिलान का चयन कीजिए, असत्य मिलान का चयन कीजिए। तो कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, बिल्कुल सही है। तंबाकू मुक्ति दिवस, ये गलत है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर सही है, अर्थात बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तेरा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, रायमोना, रायमोना कहाँ है, असम में। कहाँ है, असम में। रायमोना कहाँ है, तो असम में है। अगला क्वेश्चन, बिहार जलप्रपात, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बिहार जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है, तो टोंस नदी पर। किस पर है, टोंस नदी पर। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3, 1, 2 और 4 हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? अगर मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में? शिशुनाग के। किसके? शिशुनाग वंश के। अगला क्वेश्चन, एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ उसका स्थापना दिया गया है, मतलब कौन सी योजना कब प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा, किसान सम्मान निधि योजना 2019, गरीब कल्याण 2020, आयुष्मान भारत 2018, आयुष्मान भारत योजना, सॉरी, उड़ान योजना, तो उड़ान बचना योजना बच गया 2017 में। अगला क्वेश्चन, करा फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो फीफा विश्व कप जो 2022 में हुआ है उसके बारे में विचार करने के लिए बोला जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। इनमें से आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सही है। करा फाइनल मैच लुसेल आइकोनिक स्टेडियम में खेला गया है, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा कप, भी सही है। ठीक है, और अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा जीता। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम क्या है? तो ये आपको सॉइल्स वेयर फूड विगेन्स, सॉइल्स वेयर फूड विगेन्स। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तेमारी बंदोबस्त की अगर बात की जाए तो किसने यह लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जो काम किया था। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो शून्य आधारित बजट सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई? करे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है। तो कैप्टन शिवा चौहान। शिवा चौहान 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा में। किस में किया गया है? ओडिशा में। ओडिशा में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा में। किस में किया है? उड़ीसा में। अगला, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी कंपनी के द्वारा यह जो है शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन, रैयाना बर्नाबी स्पेस मिशन का पर जाने वाली किस देश की पहली महिलाएं अंतरिक्ष यात्री बन गई है? तो किसकी थी? सऊदी अरब की। सऊदी अरब की। रैयाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो सऊदी अरब की। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पहला चरण उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया है। कहाँ किया गया है? पुणे में। हाल ही में हुए नियुक्तियां में कौन सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विंग्स पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय से।
अगला क्वेश्चन, कर हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया गया है? मदर, है ना, किस राज्य सरकार ने देश के पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 64वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म संघ सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये भोपाल में। कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियां में कौन सुमेलित है? इसमें से सुमेलित छांटना है। तो इसमें से जो डी नंबर है, इनमें से सभी क्या है? तो सुमेलित है। कर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। कर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली बार मौत दर्ज की गई है? कर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली बार मौत दर्ज की गई है? तो करा चीन से, मध्य अफ्रीका, गणराज्य से, उगांडा से, रूस से। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। करा हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? लियोनेल मेसी के द्वारा। किसके द्वारा? लियोनेल मेसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 वाला किसको मिला है? सोनम वांगचुक, सोनम बांगाचुक। तो ये था आपको संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सोनम वांगचुक। अगला, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। ऐसे इसका आंसर बता था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा, है ना, नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन है। अगला क्वेश्चन, ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर। तो ओम मीटर के बाद हो जाएगा आपको प्रतिरोधकता का। किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक किसका है? प्रतिरोधकता का। अगला क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। अगर अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? कौन सा बल के कारण ये जो है कार्य किया जाता है? तो कौन सा बल हो जाएगा? केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, किससे किस में जाता है? तो किससे किस में जाता है? हीरे से कांच में। हीरे से कांच में। पढ़ने में काम आने वाला ग्लिसिस किस प्रकार का लेंस से बनते हैं? तो किस प्रकार का? उत्तल लेंस। किससे बनता है? उत्तल। करा 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दिया था? करा 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मार के हत्या कर दिया गया था? तो किसने किया था? अफजल खान ने। किसने किया था? अफजल खान। अफजल खान। अगला क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोगी क्या है? तो इसका मुख्य है शरीर के ताप को कंट्रोल करना। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो किया जाता है आपको अवरक्त तरंगे के। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो क्या है? परम। क्या नाम है? परम। अगला क्वेश्चन, कह रहा पेगासस
पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो किस देश में विकसित किया गया है? आपको इजराइल में। कहाँ? इजराइल में। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो कौन था? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? करा सबसे हल्की और सबसे भारी है आपको लिथियम सबसे हल्की है और ओसियम सबसे भारी है। तो लिथियम और ओस्मियम, लिथियम और ओस्मियम। करा कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो किसमें होता है? एंथ्रासाइट में। किसमें होता है? एंथ्रासाइट में। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जेनॉन को। जेनॉन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन की अगर बात की जाए तो 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो कितनी होती है? 12 और 3। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि का क्या नाम था? तो क्या नाम था? मनोरंजन। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया है ना लिखने वाला कवि का क्या नाम था? फिरंगिया है ना। तो क्या था? मनोरंजन। सबसे बड़ा आग का सेरुकी है तो सबसे बड़ा आग का सेरुकी इनमें से कौन है? तो स्क्विडी। क्या नाम है? स्क्विडी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से ये जो चीज़ें बनती है ना, किससे बनती है? तो दोनों से। ठीक है। अगला, मानव शरीर में अधिकतर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। मानव शरीर में, शरीर की बात किया जा रहा है तो शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो इसमें होता है आपको कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्ताशय के थैली में। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन एवं वसा की दोनों की प्रचुरता है तो क्या है? मूंगफली में। किसमें है? मूंगफली में प्रोटीन एवं ठीक तो है। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय कब आराम करता है? तो ये करता है दो धड़कन कणों के बीच की है ना विराम को क्या करते हैं? तो धड़कन आराम। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर क्या होता है? तो क्या होता है? आपको 7.35 से 7.45 के बीच में है। 7.35 से 7.45 के बीच में। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती है? लसिकाएं कोशिकाएं बनती है तो किस में बनती है? ये बनती है आपको, एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर क्या होता है? समान व्यक्ति के लिए रक्त का कितना होता है? तो 7.35 से 7.45। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती है? तो किस भाग में जो है शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती है? तो ये दीर्घ। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती है? तो लसिकाएं कोशिका कहाँ बनती है? तो ये तितली में। कहाँ बनती है? तितली में। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता। अगला क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिमियन युद्ध से। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता इनमें से किसे माना जाता है? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है?
तो किसे माना जाता है? आपको रॉबर्ट ओवेन ने निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर, थॉमस मुंडो यूटोपिया, इरेस्मस द प्रेज ऑफ फोलो, और चौथा नंबर जो है जो मेरा आंसर पर आना था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर एक तारा जो नीला दिखाई देता है किसके कारण? एक तारा नीला दिखाई देता है तो यह किसके कारण ऐसा होता है? तो ये होता है आपको सूर्य से अधिक गर्म के कारण, सूर्य से अधिक गर्मी। कह किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो क्या होता है आपको? प्रधान मध्याह्न रेखा। कह किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, मतलब आर्कटिक जो है सबसे। अगला, रासन-तुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? राजतनुरा तेल शोधन, राजतनुरा। तो राजतनुरा की अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? या एक बंद तंत्र होता है, या एक बंद तो क्या होता है? यह एक बंद तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, कर एक तरफ जो है उसका समकालीन वर्ग है, दूसरी तरफ उसका कार है। तो विनेगर का शूद्र का कार भी सही है ना। शिकारी जो करता था उसको एनियर कहते थे, लुटेरे को मलवर कहते थे, और दस्तकार जो है पुलयन कहलाता था। अगला क्वेश्चन, कर भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल व्याप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो क्या निर्दिष्ट करता है? भूमाप को। कर हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो किसके लिए जानी जाती थी? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक खगोलीय भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? कारण निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है तो कौन लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, तो आगे मैथ का है ना, मैथ और रीजनिंग का कुछ है। तो मैथ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आसानी से मैथ अगर थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो भी बोलना है, और हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से सेट हम जो है प्रतिदिन ला रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में। तो आपका सिर्फ यही काम है कि एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगा के इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।